प्रिय दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। देश में चारों ओर फैली खूबसूरती के बीच आज बात करते हैं एक प्रसिद्ध नदी नर्मदा से जुड़ी हुई। नर्मदा की खूबसूरती मध्य प्रदेश में भी हर ओर बिखरी पड़ी है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नर्मदा ने प्रदेश पर अपना भरपूर प्यार न्यौछावर किया है। इसलिए नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर सतपुड़ा विंध्याचल की श्रेणियों में अटखेलिया करती चंचल नर्मदा के दर्शन मन को शांति और सुकून से भर देते हैं। प्रदेश के अनेक जाने अनजाने मनोहर तटों में से एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक तट है अवली घाट। होशंगाबाद हरदा सड़क मार्ग पर उत्तर दिशा में पड़ने वाले अवली घाट पर हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या पर हजारों लोग पुण्य डुबकी लगाकर लाभ पाते हैं। 2 किलोमीटर लंबे इस घाट का दक्षिणी तट होशंगाबाद और उत्तरी तट सीहोर जिले में आता है। दोनों तटों पर नर्मदा जयंती, सोमवती अमावस्या जैसे तीज त्योहारों पर भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या पर पांडवों ने यहाँ स्नान पूजन कर दोष से मुक्ति पाई थी। नर्मदा के बारे में प्रसिद्ध है कि इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा की यह भी प्रसिद्धि है कि इसके तट के हर कंकर पत्थर शिवलिंग का प्रतिरूप है, जिनकी स्थापना में किसी शुद्धि या कर्मकांड की कोई जरूरत नहीं होती। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अवली घाट पर हत्याहरणी हथेड़ नदी और नर्मदा नदी का संगम स्थल भी है। घाट पर लक्ष्मी कुंड, भीम कुंड, बुरहामास, ब्रह्मदोन और ग्वाडी गांव में भावनाथ बाबा की टेकरी जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। पहाड़ी पर सैकड़ों साल पुराने श्री नागेश्वर मंदिर के शिलाखंड भी आज मौजूद हैं। इसके साथ ही नर्मदा के उत्तर तट पर प्राचीन नर्मदा मंदिर, दक्षिणी तट पर धूनी वाले महाराज खंडवा जी की समाधि, शंकर जी और हनुमान जी के भव्य मंदिर हैं। सरकार ने यहाँ प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची 71 फीट लंबी शिव प्रतिमा स्थापित की है। साथ ही नर्मदा नदी पर 630 मीटर लंबा पुल बनवाया है, जिससे अवली घाट के उत्तर और दक्षिणी तट आपस में जुड़ गए हैं। हर ऐतिहासिक स्थल की तरह इससे भी अनेक कथाएं और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि यहाँ स्थित ब्रह्मयोनि से गुजरने पर मन की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ वनवास का समय बिताया था। कहा जाता है कि भीम ने नर्मदा से विवाह की इच्छा व्यक्त की, जिस पर नर्मदा ने सुबह तक अपनी जलधारा रोकने की शर्त रख दी। भीम और माता कुंती मिलकर नर्मदा की जलधारा रोकने के लिए पहाड़, पत्थर और चट्टाने काट काट कर नर्मदा में डालने लगे। नर्मदा ने विचार किया कि कहीं सुबह से पहले जलधारा रुक न जाए, इसलिए उन्होंने मुर्गा बनकर बांग दे दी। यह बात सुनते ही भीम और माता कुंती ने अपने को पराजित मानकर पत्थर डालना बंद कर दिया और शर्त हार गए। आज भी पत्थर की यह चट्टाने नर्मदा में देखी जा सकती हैं। दूसरी किंवदंती लक्ष्मी कुंड को लेकर है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी यहाँ नर्मदा जी से मिलने आई थी और माना जाता है कि कुल्हाड़ा घाट से नाव घाट तक का क्षेत्र शक्ति क्षेत्र है। यहाँ लक्ष्मी जी रथ पर सवार होकर माता कुंती से मिलने आई थी। उस समय माता कुंती तपस्या में लीन थी। आवाज लगाने पर लक्ष्मी जी को कोई उत्तर नहीं मिला। इससे नाराज लक्ष्मी जी रथ सहित कुल्हाड़ा कुंड में समा गईं। उस रथ के चाक के निशान आज भी समान दूरी पर यहाँ के पत्थरों पर मौजूद हैं। माना जाता है कि गंगा दशमी और आंवला नवमी पर साल में 2 बार आज भी भीम संगम तट पर नर्मदा स्नान के लिए आते हैं। इन तिथियों के आसपास हर साल अवली घाट में संगम की रेत पर भीम के पैरों के निशान भी देखे जाते हैं। भक्त इन पद चिन्हों की पूजा करते हैं। कुछ दिनों बाद यह निशान अपने आप गायब भी हो जाते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर पूर्व में कुंतीपुर और हस्तिनापुर आज कुल्हाड़ा और हथनापुर के नाम से प्रसिद्ध हैं। पुराणों में भी ऋषि मुनियों के नर्मदा तट पर तपस्या करने का उल्लेख मिलता है। धार्मिक पर्वों पर अवली घाट का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पौराणिक महत्व के कारण इसका हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर विकास किया जा रहा है। इसके अलावा तहसील में बाबरी घाट और भिलाड़िया घाट भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ लोग विभिन्न अवसरों पर जमा होते हैं। भारत का हर छोटा बड़ा तीर्थ क्षेत्र अपने आप में एक संपूर्ण इतिहास है। अवली घाट की जानकारी भी यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने फीडबैक हमें दें। धन्यवाद। थोड़ी तान थोड़ी तान थोड़ी तान थोड़ी